राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आई है, जहां बीएमपी 1 में पुरुष और महिला कांस्टेबल ने एक दूसरे को गोली मार दी। घायल अवस्था में दोनों कांस्टेबलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन दोनों की मौत हो गई। दोनों कांस्टेबलों की पहचान अमर सुब्बा और वर्षा टिग्गा के रूप में हुई है। पटना के एसएसपी उमेंद्र शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना मिलते ही अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। बिलासपुर एसीबी की टीम ने घूस लेते एक और कर्मचारी को धर दबोचा है। कर्मचारी का नाम दीपक यादव है, जो उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा कार्यालय में बाबू के पद पर पदस्थ है। 2500 रुपए रिश्वत की शिकायत के बाद एसीबी ने बाबू की पोल खोलकर रख दी है। राजधानी रायपुर में लूडो खेलते दो पड़ोसी दोस्तों के बीच विवाद होने के बाद एक दोस्त ने दूसरे युवक को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मामला विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरदा का है, जहां कामदेव धीवर व फुलेश्वर साहू लूडो खेल रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों के बीच पुराने पैसे को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी खिलेश्वर साहू ने कामदेव के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने एक कजिन की सोमवार रात को दुखद मौत हो गई। इसकी जानकारी खुद सुरेश रैना ने ट्विटर पर दी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों पर कुछ दिनों पहले पंजाब में डकैतों ने हमला किया था। इस हमले में रैना के अंकल की पहले ही मौत हो गई थी। रैना ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब पुलिस के इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लोधी रोड के शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पुत्र ने प्रणब दा को अंतिम विदाई दी। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह ध्यान रखा गया। देश ने भी अपने चहेते राजनेता को आज नम आंखों से आखिरी विदाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। इस निर्णय से वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को खासा राहत मिली है। दूरसंचार कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए यह समय कुछ शर्तों के साथ दी गई है। गरियाबंद जिले के एक सरकारी स्कूल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रिंसिपल की लाश फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली। तुरंत उसकी सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद शव को फंदे से नीचे उतारा गया। प्रारंभिक जानकारी से पुलिस से सुसाइड केस मान रही है। बताया जा रहा है कि उसने रिटायरमेंट के पहले स्कूल के क्लासरूम में ही फांसी लगा ली। कोरोना के कारण परेशान बड़े बिजनेसमैन अपनी लग्जरी कारें बेच रहे हैं। बोझ बनता भारी भरकम मेंटेनेंस और आय में कमी इसका बड़ा कारण है। इसके विपरीत सेकंड हैंड छोटी कारों की मांग आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। 40 लाख से ऊपर वाली लग्जरी कारों की खरीद फरोख्त में कानपुर पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है। सामान्य दिनों में हर महीने 40 से 50 लग्जरी कारें बिकती है। कोरोना काल में कारोबारियों की आय घटी तो उन्होंने अपनी गाड़ियों को निकालना शुरू कर दिया। 3 महीने में 50 लाख रुपए वाली 45 यूज्ड कार अमीरों ने बेच दी। बीजापुर जिले में मंगलवार सुबह असिस्टेंट पुलिस कांस्टेबल की पत्नी का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या करने के बाद महिला का शव नगर पालिका कार्यालय के पीछे फेंक दिया गया। महिला 2 दिन से लापता थी। शव के पास मिले आधार कार्ड से उनकी शिनाख्त हो सकी। वारदात बीजापुर कोतवाली क्षेत्र की है। प्रदेश में एक और विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब धरसीवा की कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर संक्रमण की जानकारी दी है। उन्होंने संपर्क में आने वाले पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। एक व्यक्ति ने एचआईवी संक्रमित होने की बात कथित तौर पर छुपाकर शादी की और बाद में उसकी पत्नी भी इससे संक्रमित हो गई। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, दहेज उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर उसका शव मंगलवार सुबह सड़क पर फेंक दिया। आशंका जताई जा रही है कि शव 2 दिन से लापता सीएफएफ जवान का हो सकता है। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों को घटनास्थल पर रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक बारसूर थाना क्षेत्र के बोदली और कोरियामेटी के बीच मंगलवार सुबह पुलिस को सड़क पर शव पड़े होने की सूचना मिली। ऐसा पहली बार हुआ है जब जम्मू कश्मीर के सबसे आतंकी प्रभावित इलाके श्रीनगर सेक्टर में एक महिला आईपीएस अधिकारी को सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। 1996 बैच के तेलंगाना कैडर के आईपीएस अधिकारी चारू सिन्हा अब सीआरपीएफ के महानिरीक्षक आईजी के रूप में श्रीनगर सेक्टर की कमान संभालेगी। ये पहली बार नहीं है जब उन्हें इतना कठिन काम सौंपा गया है। इससे पहले भी वो बिहार सेक्टर में सीआरपीएफ के आईजी के रूप में काम कर चुकी है और नक्सलियों से निपट चुकी है। रतनपुर और तोरवा थाना इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ी घटना हो गई है। गहरे पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हुई। मौत की पुष्टि अस्पताल के डॉक्टरों ने की है। गौरतलब है कि आज से गणपति विसर्जन का सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ दिनों तक चलेगा। 2 लोगों के डूबने की जानकारी तब तालाब के पास मौजूद लोगों को हुई तो वे दौड़ कर आए और दोनों को बाहर निकले।
इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत करार दे दिया। वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट आई है। इन आंकड़ों को लेकर सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। सरकार की ओर से मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने इसका जवाब दिया है। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से प्रारंभ होगा। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। मानसून सत्र के 1 अक्टूबर तक चलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 सितंबर को सुबह 9 बजे निचले सदन की बैठक आहूत की है। साथ ही राज्यसभा की बैठक भी उसी दिन अलग समय पर बुलाई जाएगी। राजधानी रायपुर में तेलीबांधा पुलिस ने वीआईपी रोड स्थित शगुन फार्म्स में दबिश देते हुए 7 युवकों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। युवकों से इस विषय में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। इसके बाद सभी के विरुद्ध जुआ एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सिंगर नेहा कक्कड़ प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी है और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती है। अब नेहा की एक पोस्ट से ऐसा हिंट मिल रहा है कि वो सेटल डाउन होने का प्लान कर रही हैं।